जय हिंद। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं अरविंद कुमार। अभी जो है एवरेज चैप्टर चल रहा है। एवरेज चैप्टर का आज 5वां क्लास है। 5वां क्लास का ये पहला थ्योरी है। देखिए, पहले हम थ्योरी को पढ़ेंगे, इसके बाद हम सवाल को बनाएंगे। इस तरह का जितने भी सवाल आएगा इस थ्योरी पे बनेगा। देखिए, फर्स्ट थ्योरी क्या दिया हुआ है। लगातार n सम संख्या का औसत बराबर n+1 हो जाता है। क्या होता है? लगातार n सम संख्या का औसत पूछेगा तो n+1 हो जाएगा, ठीक ना। ये हो जाएगा लगातार n सम संख्या का औसत बराबर n+1 हो जाएगा। हम इस पर एग्जांपल देते हैं जिससे कि समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। 10 लगातार सम संख्या का औसत क्या होगा? क्या दिया हुआ है? 10 लगातार सम संख्या का औसत क्या होगा? तो जैसे 10 लगातार पूछ रहा है, 10 लगातार सम संख्या का औसत इस पर बैठा दीजिए n+1, तो क्या हो जाएगा? 10 लगातार पूछ रहा है तो 10+1 बराबर क्या हो जाएगा? 11 इसका आंसर हो जाएगा। मात्र एक लाइन में यह सवाल हो गया, ठीक ना। इस तरह का जितने भी सवाल आएगा इस नियम को याद रखना है। इस नियम पर बनाइए, बहुत ही आसान तरीका से सवाल बन जाएगा। अब हम अगला सवाल दे रहे हैं, अब उसको बनाते हैं। ये जो है दूसरा नंबर का सवाल है। देखिए दूसरा नंबर में क्या दिया हुआ है, पहले इस थ्योरी को पढ़िए। देखिए क्या दिया हुआ है, बहुत ही अच्छा सवाल है। लगातार n तक के प्राकृतिक सम संख्या का औसत बराबर होता है n+2/2। इसको जो है याद रखना जरूरी है, इसको याद रखना जरूरी है। ये याद रहेगा तो बहुत ही आसान तरीका से सवाल बन जाएगा, ठीक ना। लगातार n तक के प्राकृतिक सम संख्या का औसत क्या है? n+2/2, ठीक ना। हम इस पर एग्जांपल दे दिए हैं। देखिए क्या दिया हुआ है। लगातार 46 तक के प्राकृतिक सम संख्या का औसत क्या होगा? लगातार 46 तक के प्राकृतिक सम संख्या का औसत क्या होगा? इस पर देखिए बैठा दीजिए और सवाल को बना दीजिए। मात्र सेकेंडों में सवाल को बनाइए। क्या दिया हुआ? n+2/2, तो क्या हो जाएगा? 46+2/2 तो क्या हो जाएगा? 48/2। इसको कटाइए तो आंसर आ जाएगा 24। आंसर क्या आ जाएगा? 24, ठीक ना। इसको याद रखना जरूरी है। इस तरह का जितने भी सवाल आएगा इस नियम पर बनाइए, बहुत ही आसान तरीका से सवाल बन जाएगा। अब हम अगला थ्योरी दे रहे हैं, अब उसको बनाते हैं। ये तीसरा नंबर के सवाल को देखिए, बहुत ही आसान सवाल है। इस तरह का जितने भी सवाल आएगा इस थ्योरी को पढ़ लीजिए और इसी पर ये सवाल बन जाएगा, ठीक ना। देखिए क्या दिया हुआ है। लगातार n विषम संख्या का औसत बराबर n हो जाता है, ठीक ना। जितना दिया रहेगा उतना ही हो जाएगा। लगातार लेकिन संख्या विषम संख्या होना चाहिए। लगातार विषम संख्या होना चाहिए, जितना दिया हुआ रहेगा उतना ही इसका हो जाएगा। क्या दिया हुआ? लगातार n विषम संख्या का औसत बराबर n। इसमें क्या दिया? 15 लगातार विषम संख्या का औसत क्या होगा? तो डायरेक्ट n का मतलब हो गया 15। n बराबर क्या हो जाएगा? 15। यही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक ना। ये सवाल को मात्र सेकेंडों में बनाइए। 15, 20, 13, 12 इसका ऑप्शन है। तो क्या हो गया? n बराबर डायरेक्ट 15 इसका आंसर हो गया। इस तरह का जितने भी सवाल आएगा इस तरह बना दीजिए उसको। अब हम अगला थ्योरी दे रहे हैं, अब उसको बनाते हैं। ये जो है 4 नंबर का सवाल है। देखिए क्या दिया हुआ है। पहले इस थ्योरी को पढ़ लीजिए। ये जो है ऊपर में थ्योरी दिया हुआ है। लगातार n तक के प्राकृतिक संख्या का औसत बराबर n+1/2 होता है, ठीक है। इसको जो है याद रखना जरूरी है। ये याद रहेगा तो सवाल बहुत ही आसान तरीका से बन जाएगा। इसको याद रखना बहुत ही जरूरी है। क्या दिया हुआ है? लगातार n तक के प्राकृतिक विषम संख्या का औसत बराबर n+1/2। अब देखिए हम इस पर सवाल दिए हैं 19 तक के प्राकृतिक विषम संख्या का औसत क्या होगा? 19 तक के प्राकृतिक विषम संख्या का औसत क्या होगा? ऑप्शन ए में है 12, बी में है 16, सी में है 10, डी में है 19। अब देखिए n का मान इसमें कितना दिया हुआ? n का मान ये हो गया, 19 तक का बोल रहा है 19 हो गया। अगर 20 तक का बोलता है 20 हो जाता, 50 तक का बोलता है 50 हो जाता, ठीक ना। क्या हो जाएगा? n+1/2। यहाँ n का मान हो जाएगा 19, 19 प्लस 1/2 कितना निकल गया? 20, 20/2। इसको कटाइए बराबर हो जाएगा 10। इसका आंसर हो गया। कितना आंसर हो गया इसका? जो है 10 आंसर हो गया। अब हम अगला थ्योरी दे रहे हैं, अब उसको बनाते हैं।
ये जो है 5वां नंबर का थ्योरी को देखिए, उसके बाद सवाल को बनाइए। अभी जो एवरेज चैप्टर में हम थ्योरी बता रहे हैं, हम एवरेज चैप्टर में जो है बहुत सारा सवाल बताएंगे, ठीक ना। थ्योरी समाप्त होने के बाद जो है सवाल शुरू हो जाएगा। देखिए क्या दिया हुआ है, इस थ्योरी को पढ़िए। किसी संख्या के प्रथम n गुणजों का औसत बराबर क्या हो जाता है, संख्या इंटू n प्लस 1/2। किसी भी संख्या का n गुणजों का औसत अगर पूछेगा तो क्या हो जाएगा, संख्या इंटू n प्लस 1/2 हो जाएगा, ठीक ना। इसको जो है याद रखना बहुत ही जरूरी है, ठीक। अब देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, 9 के प्रथम 30 गुणजों का औसत क्या है। इसी तरह इसमें पूछ देता 50 के प्रथम 50 गुणजों का औसत क्या है। तो इस पर बैठा दीजिए, सवाल बहुत ही आसान तरीका से बन जाएगा। इसमें देखिए 9 के प्रथम 30 गुणजों का औसत पूछ रहा है, तो संख्या क्या है, संख्या 9 का ना, 9 का पूछ रहा है तो 9 हो गया, इंटू n 30 गुणज का पूछ रहा है 30 प्लस 1/2 हो जाएगा, ठीक ना। तो कितना हो जाएगा, 9 गुना 31/2। इसको गुना करने पर कितना आ जाता है, 9 हो जाएगा, 9 तिया 27, 279/2। इसको 2 से कटाइए, क्या हो जाएगा 1, 3 दूनी 6, 9 दूनी 18, यानी कि 139.5 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक ना। कितना आ गया, 139.5 इसका आंसर आ गया। इसी तरह पूछ देता 50 के प्रथम 50 गुणजों का औसत, 50 के प्रथम 110 गुणजों का औसत, 50 के प्रथम 12,000 गुणजों का औसत क्या होगा। तो इस फॉर्मूला पे जो है बहुत ही आसान तरीका से सवाल बन जाएगा। अब हम अगला थ्योरी दे रहे हैं, अब उसको बनाते हैं। ये जो है 6 नंबर का थ्योरी है, इस थ्योरी को पढ़िए, इसके बाद जो है इस सवाल को बनाइए। देखिए क्या दिया हुआ है, यदि n संख्या का औसत, औसत को ए भी से सूचित करते हैं, ठीक ना। एवरेज, एवरेज मतलब होता है औसत, इसको ए भी से सूचित करते हैं, ठीक। औसत हो, ए भी हो, और प्रत्येक संख्या को k से गुना कर दिया जाता है, ठीक ना। इसलिए x भी मान सकते हैं, y भी मान सकते हैं, हम ए भी कर दिए हैं। औसत ए भी हो तो और प्रत्येक संख्या को k से गुना कर दिया जाता है, तब नया औसत जो है एवरेज गुना k होगा, एवरेज गुना k होगा, ठीक ना। एवरेज गुना k होगा, इसको याद रखने की जरूरत है, ठीक ना। एवरेज गुना k होगा। हम इस पर एग्जांपल दे दिए हैं जिससे कि समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। देखिए क्या दिया हुआ है, 10 संख्या का औसत 7 है, 10 संख्या का औसत 7 है, ठीक ना। यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुना कर दिया जाता है, तब नया औसत क्या होगा। प्रत्येक संख्या को 12 से गुना कर दिया जाता है, तब नया औसत क्या होगा। अब देखिए इस पर बैठा दीजिए औसत, देखिए औसत गुना के, यानी कि जितना दिया हुआ रहेगा। देखिए 10 संख्या का औसत 7 है, एवरेज इसका 7 है ना। जैसे कि ए भी गुना के होता है ना, तो इसका एवरेज जो निकालेंगे नया औसत, तो क्या हो जाएगा, एवरेज ए भी, अभी कितना है यहाँ 7 है, तो 7 गुना के मतलब कितना गुना है, तो 12 गुना, यहाँ जो 12 है ये 7 हो गया, 7 गुना 12 कर दीजिए, बराबर क्या आंसर आ जाएगा, 8284 इसका आंसर हो गया। कितना आंसर हो गया, 84 इसका आंसर हो गया। अब हम अगला थ्योरी दे रहे हैं, अब उसको बनाते हैं। इस सवाल को देखिए, इस सवाल में क्या दिया हुआ है, पहले थ्योरी को पढ़ लीजिए, ठीक ना। ये 7वां नंबर का थ्योरी है। यदि n संख्या का औसत ए भी, यानी कि एवरेज ए भी हो, और प्रत्येक, जैसे कि यहाँ n संख्या का औसत कुछ भी मान सकते हैं, x हो y हो, हम ए भी मान लिया, ठीक ना। यदि n संख्या का औसत ए भी हो और प्रत्येक संख्या को k से भाग दिया जाता है, तब नया औसत ए भी भागा k होगा, तब नया औसत क्या होगा, ए भी भागा k होगा। इसको जो है याद रखना जरूरी है, ठीक ना। अब देखिए इस तरह का जितने भी सवाल आएगा इस नियम पर बन जाएगा। यदि 5 संख्या का औसत 15 हो और प्रत्येक संख्या को 5 से भाग दिया जाए, तो प्राप्त संख्या का औसत क्या होगा। प्राप्त संख्या का औसत क्या होगा, अब इस पे बैठा दीजिए एवरेज, एवरेज कितना दिया हुआ, एवरेज औसत यहाँ 15 दिया हुआ है, इसका निकाल लीजिए, 15 भागा हो जाएगा ना। अब 5 से भाग दिया जाए तो 5 से भाग दे दीजिए इसमें, तो कटा दीजिए इसको, कितना आंसर आ जाएगा, 3 इसका आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा, 3 इसका आंसर आ जाएगा। अब हम अगला सवाल दे रहे हैं, उसको बनाते हैं।
ये जो है 8वां नंबर का थ्योरी है। देखिए 8वां नंबर में क्या दिया हुआ है, पहले इसको पढ़िए। देखिए क्या दिया हुआ है, यदि n संख्या का औसत a भी हो और प्रत्येक संख्या में k जोड़ दिया जाए, तब नया औसत जो होगा a भी प्लस k होगा। इसको जो है याद रखना है, ठीक ना, a भी प्लस k होगा। अब देखिए, यदि 10 संख्या का औसत 12 हो और सभी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए, तो प्राप्त संख्या का औसत क्या होगा। क्या सवाल में दिया हुआ है, 10 संख्या का औसत 12 हो और सभी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए, तो प्राप्त संख्या का औसत क्या होगा। अब इसमें देखिए, ये भी मतलब यहाँ जो है एवरेज हुआ, ठीक ना, और प्लस के मतलब होगा कितना जोड़ने के लिए दिया हुआ है, ठीक ना। देखिए 10 संख्या का औसत 12 है, तो इसका एवरेज निकाल लीजिए। तो औसत क्या है, औसत हमको निकालना है। 10 संख्या का औसत 12 है, ये भी यहाँ एवरेज हो गया। एवरेज कितना है, 12 प्लस सभी संख्या में 2 जोड़ दिया, तो 10 संख्या का औसत 12 है, तो सभी संख्या में 2 जोड़ दिया है, कितना जोड़ा उस वे हुआ k, ठीक ना। इसमें देखिए ये हो गया k, ये हो गया a भी, ठीक ना। तो ये a भी और ये k कितना जोड़ा, तो 2, तो इसमें 2 जोड़ दीजिए, बराबर 12 तो 14 इसका आंसर हो गया। 14 इसका आंसर हो गया। अब हम अगला थ्योरी दे रहे हैं, अब उसको बनाते हैं। ये जो है 9th नंबर का सवाल है। देखिए 9th नंबर में क्या दिया हुआ है, पहले थ्योरी को पढ़िए। ऊपर में जो है थ्योरी लिखा हुआ है, यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है, यदि n संख्या का औसत a भी हो और यदि प्रत्येक संख्या में k घटा दिया जाए, तब नया औसत a भी माइनस k होगा। तब नया औसत क्या हो जाएगा, a भी माइनस k होगा। अब हम इस पर एग्जांपल दिए हैं, जिससे कि समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। देखिए क्या दिया हुआ है, यदि 5 संख्या का औसत 15 हो और सभी संख्या में से 3 घटा दिया जाए, तब नया औसत क्या होगा। 5 संख्या का औसत 15 हो और सभी संख्या में 3 घटा दिया जाए, तब नया औसत क्या होगा। अब देखिए इसको बनाइए, नया औसत बोल रहा है निकालने के लिए। इसमें देखिए क्या बोल रहा है, एवरेज, एवरेज कितना दिया हुआ, 15 दिया हुआ है ना, 15 माइनस सभी संख्या में 3 घटा दीजिए, तो k का मान 3 हो गया, कितना घटाया जाए वह k का मान हो गया यहाँ, ठीक ना, 3 हो गया। तो 15 माइनस 3 करेंगे, क्या आंसर आ जाएगा, 12 इसका आंसर हो गया। क्या इसका आंसर हो गया, 12। अब हम अगला थ्योरी दे रहे हैं, अब उसको बनाते हैं। इस थ्योरी को पढ़िए। देखिए क्या दिया हुआ है, 10 नंबर का ये थ्योरी है। देखिए क्या दिया हुआ है, इस तरह का जितने भी सवाल आएगा, इस नियम पर बहुत ही आसान तरीका से बन जाएगा। देखिए मूल मान प्लस संख्या गुना वृद्धि, इस पर हम सवाल दिए हैं, जिससे समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ये फॉर्मूला हुआ, ठीक ना, मूल मान प्लस संख्या गुना वृद्धि, ये जो है फॉर्मूला है, ये इसको याद रखना है। इस तरह के जितने भी सवाल आएगा, इस तरह का ये सवाल बन जाएगा। मूल मान मतलब क्या होता है, देखिए समूह से जोड़ने वाले व्यक्ति की उम्र, वजन या वेतन, कुछ भी हो सकता है। समूह से जोड़ने वाले व्यक्ति का उम्र हो सकता है, वजन हो सकता है, और वेतन भी हो सकता है। ठीक, संख्या, संख्या मतलब क्या हुआ, समूह में शामिल कुल व्यक्तियों की संख्या, यानी समूह में जो जितने व्यक्ति शामिल होगा उसका संख्या उस जगह लिखना है। वृद्धि, वृद्धि मतलब होता है औसत में वृद्धि, और कितना का वृद्धि हो जाता है। ठीक, अब देखिए इस पर हम एग्जांपल दिए हैं, जिससे समझने में दिक्कत नहीं होगा। 6 व्यक्तियों के औसत वजन में 1 केजी की वृद्धि हो जाती है, तब उनमें से एक 45 केजी के व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है। तो नए व्यक्ति का वजन क्या है, नए व्यक्ति का वजन क्या है। अब देखिए हम इसको बनाते हैं। 6 व्यक्ति के औसत वजन में 1 केजी की वृद्धि हो जाता है। 6 व्यक्ति का औसत वजन में कितने, 1 केजी की वृद्धि हो जाता है। देखिए इस फॉर्मूला पे बैठाइए, इस फॉर्मूला पे, ठीक ना। जितने भी सवाल इस तरह का आएगा, बहुत आसान तरीका से बन जाएगा, सिर्फ इसका यूज करना है। अब देखिए मूल मान कितना हो गया, नए व्यक्ति का वजन निकाल लेते हैं। फिर नए व्यक्ति का वजन, अब इसमें देखिए मूल मान प्लस संख्या गुना वृद्धि है, तो मूल मान इसमें कितना हो गया, मूल मान 45 केजी, उनमें से एक व्यक्ति 45 केजी, मूल मान ये हुआ 45 केजी, तो 45 हो गया। अब क्या बोल रहा है, प्लस संख्या, प्लस संख्या, संख्या कितना है
6 व्यक्ति की औसत वजन कितना है, व्यक्ति कितना है, 6 ना, 6। कितना वृद्धि होता है, जो 1 केजी गुना 1 केजी, तो 45 प्लस 6 बराबर 51 केजी, इसका आंसर हो गया। क्या हो गया, 51 केजी इसका आंसर हो गया। तो नए व्यक्ति का वजन क्या है, 51 केजी। अब हम अगला सवाल दे रहे हैं, अब उसको बनाते हैं। ये 11 नंबर का थ्योरी है और आज के क्लास का ये लास्ट थ्योरी है, ठीक है। अब हम अगले क्लास में थ्योरी बताएंगे, ठीक है। आज का ये लास्ट थ्योरी है, एक क्लास और थ्योरी का बचा हुआ है, इसके बाद जो है सवाल शुरू हो जाएगा। अब इस चैप्टर में जो है हम बहुत सारा सवाल बताएंगे। देखिए क्या दिया हुआ है, मूल मान माइनस संख्या गुना कमी। इससे पहले हम वृद्धि वाला सवाल बताए, इसमें जो है कमी वाला है, ठीक ना। तो मूल मान बराबर समूह से जाने वाले व्यक्ति की उम्र, वजन या वेतन कुछ भी हो सकता है। संख्या बराबर समूह में शामिल हुआ कुल व्यक्तियों की संख्या, किसी चीज का भी संख्या हो सकता है, ठीक ना। कमी, कमी मतलब औसत में कमी, कितनों का कमी हुआ, ठीक। तो देखिए इस पर हम एग्जांपल दिए हैं। एक होटल में 5 नौकर है, यदि उनमें से एक नौकर जिसका वेतन 55 रुपया है उसको निकाल दिया जाता है और उसके स्थान पर एक नया नौकर रखा जाता है, तो औसत व्यय 4 रुपया कम हो जाता है। नए नौकर का वेतन क्या है, नए नौकर का इसमें बोल रहा है वेतन क्या है, ठीक ना। अब देखिए हम इसको बनाते हैं, नया नौकर का वेतन निकालेंगे, नया नौकर का वेतन, नया नौकर का वेतन, इस पर बैठाइए, मूल मान माइनस संख्या गुना कमी, यहां लिखेंगे मूल वन माइनस संख्या गुना कमी, ठीक है। इस पर बैठा दीजिए, आंसर मिल जाएगा मात्र एक लाइन में। ये जो है फॉर्मूला हुआ, ठीक है, ये क्या हुआ, फॉर्मूला हुआ। इस पर बैठाइए, मूल मान कितना है, तो 55 रुपया नहीं इसका है, 55 रुपया मूल मान ये हो गया 55 माइनस संख्या, संख्या कितना है, 5 नौकर है ना, 5 गुना कमी कितना हो रहा है, तो 4 रुपया कमी हो रहा है। यहां देखिए नया नौकर रख जाता है तो औसत व्यय 4 रुपया कम हो जाता है, यहां जो 4 दिया हुआ है ना ये कम हो गया, तो इस 4 से गुना करेंगे तो 55 माइनस 20 बराबर हो गया 35, इसका आंसर हो गया। 55 में हम 20 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 35, 35 इसका आंसर हो गया, ठीक ना। आज का क्लास हम यहीं तक रहने देते हैं, अब मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।